कंटिन्यूइंग विद अ प्लेलिस्ट, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं WSDL। अब WSDL का फुल फॉर्म होता है वेब सर्विस डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज। अब यहाँ पे जो टर्म वेब सर्विस आया है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग वेब सर्विसेज को पहले समझने के लिए वापस चलते हैं कहाँ पे, सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर। अच्छा, WSDL शुरू करने से पहले हमने पिछली वीडियो में SOAP प्रोटोकॉल पढ़ा था। SOAP प्रोटोकॉल अगर आप लोग ने अभी तक वीडियो नहीं देखी है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। प्लीज एक बार SOAP प्रोटोकॉल देख लेना, क्योंकि SOAP प्रोटोकॉल पे ही कहीं ना कहीं हम लोग WSDL भी काम करता है, तो तुम्हें SOAP प्रोटोकॉल पता होना चाहिए। वापस आ जाते हैं कहाँ पे हम लोग, सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर पे। अब देखो, वेब सर्विसेज का अगर नाम से ही लें, वेब और सर्विसेज, तो हमने सर्विसेज देखी थी। ओके, सर्विसेज में क्या तीन चीजें होनी चाहिए, ठीक है, सर्विस इंप्लीमेंटेशन, सर्विस कॉन्ट्रैक्ट, सर्विस इंटरफेस। ठीक है, अब वो सर्विसेज जो ओवर इंटरनेट अवेलेबल है, ठीक, उन्हें हम लोग क्या बोल देंगे, वेब सर्विसेज। जो टर्म वेब है वो इंटरनेट को डिपिक्ट करता है। ठीक है, so a piece of code or a piece of software that is available over internet is basically web services. अब यहाँ पे हम लोग ये जो तीनों टर्म्स यूज कर रहे हैं, सो WSDL, UDDI, ठीक है, ये इस पूरे आर्किटेक्चर में कहाँ यूज होते हैं ये एक बार देख लेते हैं हम लोग। तो जो SOAP प्रोटोकॉल है, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था, दो नोड्स के बीच में कम्युनिकेशन कराने में यूज होता है। तो यहाँ पे दो नोड्स कौन से, अपने सर्विस प्रोवाइडर और सर्विस कंज्यूमर, इनके बीच में कौन सा प्रोटोकॉल यूज हो रहा है हमारा, SOAP। सर्विस प्रोवाइडर और सर्विस रजिस्ट्री के बीच में हम लोग का यूज होता है WSDL। ठीक है, या फिर सर्विस कंज्यूमर को वो जो सर्विस का मेटा डेटा प्रोवाइड करता है वो भी कौन प्रोवाइड करता है, WSDL। यानी जो भी चीज वेब सर्विस को डिस्क्राइब करे, ठीक है, उसका डिस्क्रिप्शन दे, ठीक, कि भाई वो वेब सर्विस क्या है। ठीक है भाई, सर्विस प्रोवाइडर भी तो सर्विस रजिस्ट्री को सर्विसेज का डिस्क्रिप्शन दे रहा है ना, कि भाई वो सर्विस कॉन्ट्रैक्ट भेजता है सर्विस प्रोवाइडर एक सर्विस रजिस्ट्री को, तो वो किसके थ्रू भेजेगा, है ना, WSDL के थ्रू। सर्विस रजिस्ट्री भी एक मेटा डेटा प्रोवाइड करती है सर्विस कंज्यूमर को, ठीक है, सर्विस के बारे में, तो वो कौन कैसे भेजेगी, WSDL के थ्रू भेजेगी। सर्विस रजिस्ट्री, अब सर्विस रजिस्ट्री बेसिकली है ना, खुद के कम्युनिकेशन के लिए क्या यूज करती है, UDDI। ओके, बेसिकली UDDI को ये भी बोल देते हैं कि वो एक एक्सएमएल बेस्ड वर्ल्ड वाइड रजिस्ट्री है। तो समझ सकते हो ये प्रोटोकॉल्स कहाँ कहाँ यूज होते हैं। WSDL stands for Web Service Description Language. It is a standard format for describing a web service. नाम से ही पता चल रहा है हम लोगों को। और ये किसने डेवलप किया था? This was jointly developed by IBM and Microsoft. एक हम लोग WSDL की एक फाइल का एग्जांपल लेते हैं। चलो, ये एक मैंने फाइल ले रखी, कंटेंट, ठीक है। इस कंटेंट में कुछ हम लोग पार्ट्स को हाईलाइट करेंगे और फिर उसके बारे में पढ़ेंगे कि ये पार्ट्स क्या है। ये एक WSDL फाइल है, यानी ये फाइल बेसिकली किसी भी वेब सर्विस को डिस्क्राइब कर रही होगी। तो एक हम लोग देखते हैं डेफिनेशन। यहाँ पे एक टर्म तुम्हें दिखेगा, डेफिनेशन टैग शुरू हो रहा है, क्योंकि एक एक्सएमएल बेस्ड प्रोटोकॉल है तो हर चीज टैग्स के फॉर्मेट में। ठीक है, पहला टैग एक डेफिनेशन टैग हो गया, फिर हमारे पास एक मैसेज टैग हो गया जिसके अंदर एक पार्ट टैग है। ठीक, फिर ये सेम हो गया, मैसेज टैग के अंदर पार्ट टैग है, फिर पोर्ट टाइप का एक टैग है हमारे पास। ठीक, उसमें फिर एक ऑपरेशंस डिफाइंड है, और ऑपरेशंस के अंदर कुछ इनपुट एंड आउटपुट डिफाइंड है। फिर बाइंडिंग करके एक टैग हो गया हमारे पास। ठीक, इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, मैं आपको जस्ट पॉइंट आउट करा रही हूँ कि ये टैग्स हैं जो हमें है ना पढ़ने। बाइंडिंग के अंदर फिर हमारे पास वही ऑपरेशंस, इनपुट, एनकोडिंग, ये सब एट्रीब्यूट हो गया। आउटपुट, फिर आ गया हमारा लास्ट में सर्विस टैग है। सर्विस टैग के अंदर एक डॉक्यूमेंटेशन टैग है, फिर एक पोर्ट बाइंडिंग टैग है, ओके, और एड्रेस डिफाइन कर रहा है फिर। यानी कुल मिला के ये एक स्ट्रक्चर होता है, आपको याद रखने की जरूरत नहीं है स्ट्रक्चर, ये मैं बता रही हूँ एक रियल लाइफ एग्जांपल के लिए कि ये कैसे WSDL फाइल दिखती है। टैग्स की हायरार्की अगर हम लोग देखना चाहें कि ये टैग्स हायरार्की में है, डेफिनेशन डिफाइन करती है किसी भी सर्विस को, ये इनिशियल डेफिनेशन है, ओके, उस सर्विस की। फिर इसके बाद क्या आता है,
कोई भी सर्विसेज में आप पोर्ट बताते हो, ओके। तो यहाँ पे अगर आप सर्विस देखोगे, यहाँ जो सर्विस टैग है इसके अंदर आपको पोर्ट टैग दिख रहा है, पोर्ट बाइंडिंग लिख रखी है, पोर्ट बताते हो। फिर पोर्ट में क्या है, बाइंडिंग हो गई और एक पोर्ट टाइप हो गया, इधर हो गई आपकी पोर्ट टाइप मेंशन्ड है, इधर आपकी बाइंडिंग मेंशन है, ठीक। अब ना बाइंडिंग में आप देखोगे इस अंदर ऑपरेशंस मेंशन थे, ठीक है, इनपुट आउटपुट मेंशन था। अब यहाँ पे आपको सोप ऑपरेशन, सोप बाइंडिंग मतलब सोप बॉडी क्यों दिख रही है ये मैं आपको बताऊंगी अभी, और भी जब हम लोग बाइंडिंग टैग डिटेल में पढ़ेंगे। पोर्ट टाइप डिफाइन क्या कर रहा है, यहाँ पे आप देखोगे पोर्ट टाइप भी ऑपरेशन, इनपुट एंड आउटपुट डिफाइन कर रहा है। अब डिटेल में पढ़ते हैं एक एक टैग के बारे में। तो पहला आ जाता है हमारा डेफिनेशन। जैसा कि देख सकते हो डेफिनेशन सबसे स्टार्टिंग टैग है हमारे पास, उसी के अंदर बाकी सारे टैग आते हैं। जो हमारा डेफिनेशन रहता है वो हमारा रूट एलिमेंट रहता है पूरे WSDL डॉक्यूमेंट में, ठीक है। वो नेम ऑफ द वेब सर्विस, ठीक है, मल्टीपल नेम स्पेसेस को डिफाइन कर रहा है, ठीक। अब आप देखोगे अगर एग्जाम्पल को साइमल्टेनियसली, तो हम लोग इसमें देख सकते हैं XML नेम स्पेस, TNS ये नेम स्पेस डिफाइन कर रहा है हमारा, ठीक है। ये बहुत सा, ये भी एक नेम स्पेस, टारगेट नेम स्पेस डिफाइन कर रहा है, नेम डिफाइन कर रहा है वेब सर्विस का। फिर आ जाता है डेटा टाइप्स। द डेटा टाइप्स टू बी यूज्ड इन द मैसेजेस आर इन द फॉर्म ऑफ XML स्कीमास। डेफिनेशन के अंदर आप देखोगे जो भी मैसेज लिखा हुआ है, ठीक है, ये जो मैसेज दिख रहा है आपको, ये वाले मैसेजेस, ये सब, ये XML के फॉर्मेट में ही होंगे। ये मैसेज भी XML टैग ही ना, ठीक है। तो ये सब भी XML के फॉर्मेट में होंगे। इसके अंदर जो भी जाएगा डेफिनेशन के अंदर वो सब पूरा XML के फॉर्मेट में होगा, ठीक। फिर आ जाते हैं मैसेज। मैसेज एलिमेंट डिस्क्राइब्स द डेटा बीइंग एक्सचेंज बिटवीन द वेब सर्विस प्रोवाइडर एंड कंज्यूमर। मैसेज क्या हो गया यहाँ पे, ये बेसिकली मैसेज बताता है कि एक्चुअल में क्या डाटा होगा। ये आपका हो गया टाइप, डेटा टाइप, दोनों स्ट्रिंग फॉर्मेट में है, ठीक है। और मैसेज क्या हमारा एक्सचेंज हो रहा है, हम चाह रहे हैं कि फर्स्ट नेम चले जाए और ग्रीटिंग चले जाए। तो पार्ट बेसिकली क्या बता रहा है कि क्या क्या इंफॉर्मेशन जा रही है, ठीक है, वेब सर्विसेज की तरफ से किसको, कंज्यूमर को। फिर आ जाते हैं ईच वेब सर्विस हैज टू मैसेजेस, इनपुट एंड आउटपुट। इनपुट डिस्क्राइब्स द पैरामीटर फॉर द वेब सर्विस एंड आउटपुट डिस्क्राइब्स द रिटर्न डाटा फ्रॉम द वेब सर्विस। आप आगे भी चलोगे तो इनपुट मैसेज आउटपुट मैसेज आपको दिख रहा है, इनपुट मैसेज आउटपुट मैसेज, यहाँ पे भी आपको इनपुट आउटपुट दिख रहा होगा, इनपुट एंड आउटपुट, ठीक है। तो हर जगह आपको हर मैसेज में ये चीज मिलेगी, इनपुट एंड आउटपुट। फिर आ जाते हैं पोर्ट टाइप। द पोर्ट टाइप एलिमेंट्स डिफाइन अ वेब सर्विसेज, द ऑपरेशंस कैन बी परफॉर्म्ड एंड द मैसेजेस दैट आर इन्वॉल्व। देखो ऑपरेशन से यहाँ पे क्या मतलब आ गया, जैसे देखो यहाँ पे 4 टाइप के ऑपरेशंस होते हैं पोर्ट टाइप में, ठीक है। यानी तुम्हारे सिर्फ एक वन वे कम्युनिकेशन होने वाला है तुम्हारे बीच में, ठीक है। तुम्हारे बीच में ना टू वे यानी रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स टाइप का कम्युनिकेशन होने वाला है। तुम एक सिर्फ नोटिफिकेशन भेज रहे हो, तुम एक सॉलिसिटेड रिस्पॉन्स, यानी ये किस टाइप का तुम है ना मैसेज भेज रहे हो या किस टाइप का ट्रांजेक्शन होने वाला है वो बताता है तुम्हारा पोर्ट टाइप, ठीक है। अब आ जाते हैं पोर्ट टाइप में, जो 4 टाइप के हमारे पास अवेलेबल हैं। एक हो गया आपका वन वे, ठीक। वन वे में क्या होता है, द ऑपरेशन कैन रिसीव अ मैसेज बट विल नॉट रिटर्न अ रिस्पॉन्स। ये एग्जांपल हो गया वन वे का, कि हमें सिर्फ एक इनपुट देना है, ठीक है, बट आउटपुट एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, नो आउटपुट एक्सपेक्टेड। फिर आ जाते हैं रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स, ये सबसे पॉपुलर रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स। इसमें क्या रहता है, वी आर गिविंग एन इनपुट, ठीक, एक्सपेक्टिंग एन आउटपुट, और अगर कोई फॉल्ट आई तो दिस लाइन विल हैंडल द फॉल्ट या एरर बेसिकली। फिर आ जाते हैं हम लोग कहाँ पे, सॉलिसिटेड रिस्पॉन्स। सॉलिसिटेड रिस्पॉन्स कुछ हद तक तुम्हें रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स से कंफ्यूज खाता हुआ दिखेगा, बट देयर इज अ स्लाइट डिफरेंस। ये ऑपरेशन कैन सेंड अ रिक्वेस्ट एंड विल वेट फॉर अ रिस्पॉन्स, यानी इसमें पहले आउटपुट आता है फिर इनपुट आता है, ठीक है। तो हम लोग पहले क्या कर रहे हैं, आउटपुट भेज रहे हैं, मतलब एक टाइप से आउटपुट एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जब कोई सर्विस यूज कर रहे हो और तुम चाह रहे हो कि यूजर कोई पैरामीटर पास कर रहा हो,
ठीक है, या सर्विस के साइड से कुछ पहले आएगा, टोकन या कुछ आएगा, तुम पहले आउटपुट एक्सपेक्ट कर रहे हो फिर अपना इनपुट पास कर रहे हो। ओके, तो ये एक सॉलिसिट रिस्पॉन्स होता है। अगेन फॉल्ट इज फॉर एरर। फिर आ जाते हैं लास्ट, दैट इज नोटिफिकेशन। ऑपरेशन कैन सेंड अ मैसेज बट विल नॉट वेट फॉर रिस्पॉन्स, यानी ये मैसेज भेज सकता है, ठीक है, पर रिस्पॉन्स नहीं। यानी मैसेज भेज रहा है, इनपुट नहीं भेज रहा है, मतलब कोई भी रिक्वेस्ट नहीं जनरेट कर रहा है, ठीक, तो सिर्फ एक आउटपुट हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ओके, नथिंग एल्स। क्या करता, बाइंडिंग एलिमेंट प्रोवाइड्स अ स्पेसिफिक डिटेल्स एंड हाउ अ पोर्ट टाइप ऑपरेशन विल एक्चुअली बी ट्रांसमिटेड। ये बहुत इंपॉर्टेंट। बाइंडिंग, यहाँ पे अगर तुम स्ट्रक्चर में, मैंने जो स्ट्रक्चर डायग्राम बताया था, स्ट्रक्चर डायग्राम में लिख रखा है बाइंडिंग इम्प्लीमेंट्स पोर्ट टाइप। इम्प्लीमेंट्स यानी ये पोर्ट टाइप में जो ऑपरेशन होने वाला है, चलो रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स अगर मान के चलते हैं होने वाला है, तो ये एक्चुअली में कैसे होगा, ठीक है। उसके लिए है ना, आप अगर मोस्ट पॉपुलरली यूज्ड बाइंडिंग आपकी सोप बाइंडिंग होती है, SOAP। के अलावा बताऊं, HTTP गेट से भी तुम कर सकते हो, गेट पोस्ट से, HTTP गेट पोस्ट से भी करोगे तब भी उससे भी बाइंडिंग हो सकती है HTTP के थ्रू, पर मोस्ट पॉपुलरली सोप बाइंडिंग यूज होती है, ठीक है। क्योंकि सोप बाइंडिंग हमने पढ़ा है ऑलरेडी, सर्विस प्रोवाइडर और सर्विस कंज्यूमर, मतलब सर्विसेज जो इंटरेक्ट कर रही हैं, नोड्स जो इंटरेक्ट कर रहे हैं वो सोप के थ्रू कर रहे हैं, ठीक है। तो यूजुअली WSDL में भी हम लोग सोप बाइंडिंग का यूज करते हैं। यहाँ पे अगर हम लोग एग्जाम्पल में कंपेयर करते हैं, ठीक, सोप बाइंडिंग हमने यहाँ पे दे रखा है, सोप बाइंडिंग स्टाइल क्या है हमारा, RPC है, ठीक है, ऑपरेशन नेम है, फिर सोप ऑपरेशन है, सोप बॉडी है, ठीक। तो हर जगह तुम्हें सोप दिख रहा है क्योंकि हमने सोप बाइंडिंग का यूज किया। अब सोप बाइंडिंग क्या होती है, देखो वहां पे जो एलिमेंट लिखा हुआ है सोप बाइंडिंग, दिस एलिमेंट इंडिकेट्स दैट द बाइंडिंग विल बी मेड अवेलेबल वाया सोप, ठीक है। द स्टाइल एट्रीब्यूट इंडिकेट्स द ओवरऑल स्टाइल ऑफ द सोप मैसेज फॉर्मेट। अब यहाँ पे RPC लिखा है, ये बेसिकली रूटीन प्रोसीजर कॉल रहता ना, ठीक, उसका फॉर्मेट है। ओके, फिर आ जाते हैं ट्रांसपोर्ट एट्रीब्यूट दे रखा है हम लोगों ने, तो यानी कि सोप भी दो तरीके से काम कर रहा है, एक तो HTTP के ऊपर जो हमने पढ़ा है, ठीक है, और दूसरा SMTP के ऊपर भी काम कर सकता है सोप ऑपरेशंस। दिस एलिमेंट इंडिकेट्स द बाइंडिंग ऑफ अ स्पेसिफिक ऑपरेशन टू अ स्पेसिफिक सोप इम्प्लीमेंटेशन। The SOAP action attribute specifies that the SOAP action HTTP header be used for identifying the service. SOAP body. This element enables you to specify the details of the input output message. तो ये हो गया आपकी SOAP body के बारे में। ओके, फिर आ जाते हैं हम लोग पोर्ट के बारे में। The port element defines an individual endpoint by specifying a single address for binding. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सिंगल एड्रेस फॉर बाइंडिंग। अब पोर्ट क्या डिफाइन कर रहा है कि ये जो भी बाइंडिंग ऑकर होगी या ये शुरू होगी, वो किस पोर्ट से शुरू होगी, ठीक। ये सिर्फ एक ही एड्रेस कंटेन करना चाहिए पोर्ट टैग, ठीक है, और बाइंडिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करता। भाई जब हमने बाइंडिंग टैग दे रखा है उसके लिए, तो बाइंडिंग इंफॉर्मेशन पोर्ट क्यों प्रोवाइड करेगा, ठीक। तो पोर्ट ओनली प्रोवाइड्स क्या, कि वो एड्रेस बताओ जहां पे ये बाइंडिंग करी जाएगी, अब मतलब जहां से शुरू होगी ये बाइंडिंग प्रोसेस। तो पोर्ट, यहाँ पे आप देखो ये पोर्ट टैग दिख रहा है, हाँ, यहाँ पे आ गया पोर्ट, ये वाला पोर्ट टैग। इसमें बाइंडिंग के नाम लिखा हुआ है कि बाइंडिंग यहाँ, ये बाइंडिंग यहाँ पे शुरू होगी, नेम लिखा हुआ है पोर्ट का, और एड्रेस लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये आपका हो गया पोर्ट टैग। पोर्ट टैग आता है आपका सर्विस टैग के अंदर। इसमें हायरार्की याद रखना एक थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टास्क रहता है, बट आप एक बार बना के देख लोगे खुद तो आपको याद हो जाएंगे। सर्विस टैग के अंदर द सर्विस एलिमेंट डिफाइंस द पोर्ट सपोर्टेड बाय द वेब सर्विस। द सर्विस एलिमेंट इज अ कलेक्शन ऑफ पोर्ट। एक सर्विस के अंदर मल्टीपल पोर्ट्स हो सकते हैं, बट एक पोर्ट के अंदर सिर्फ एक एड्रेस होता है। ओके, वेब सर्विसेज क्लाइंट कैन लर्न द फॉलोइंग फ्रॉम द सर्विस एलिमेंट, ठीक है। पहला, वेयर टू एक्सेस द सर्विस। दूसरा, through which port to access the service and how the communication messages are defined. ये सारी चीजें कौन बता रहा होता है, सर्विस टैग। तो अब एक हायरार्की हम लोग दोबारा रिवाइज कर लेते हैं कि हमने क्या पढ़ी हायरार्की। तो पहले हो गया हमारे पास कौन सा, डेफिनेशन टैग। डेफिनेशन टैग, उस डेफिनेशन टैग के अंदर हमारे पास क्या आ रहा है, चार
मेन चीजें आ रही हैं। पहला, मैसेज। दूसरा, फोर टाइप। तीसरा, बाइंडिंग। चौथा, सर्विस। ठीक है। अब मैसेज के अंदर हमने क्या पढ़ा था, कौन कौन से एट्रीब्यूट प्रेजेंट है। एक पार्ट करके एट्रीब्यूट प्रेजेंट था। ठीक। पोर्ट टाइप के अंदर हमने क्या ऑपरेशंस पढ़े, और हर ऑपरेशन में हमने क्या पढ़ा कि हमारे पास तीन चीजें अवेलेबल हैं, इनपुट, आउटपुट और फॉल्ट। ठीक है, ये मैं जो बता रही हूँ ये टैग्स हैं। ठीक है। फिर बाइंडिंग के अंदर हमने क्या पढ़ा कि हमारे पास बाइंडिंग का नेम, ये सब प्रेजेंट होगा बाइंडिंग। फिर आ गई हमारे पास ऑपरेशन और बॉडी। ओके। बॉडी के अंदर भी हम लोग स्पेसिफिकली जाएं तो इनपुट एंड आउटपुट, इनपुट आउटपुट। ठीक। फिर आ जाते हैं लास्ट में क्या, सर्विस। सर्विस के अंदर क्या हमने टैग पढ़ा, पोर्ट टैग पढ़ा। ठीक। पोर्ट में क्या डिस्क्राइब करते हैं हम लोग, एड्रेसेस। बेसिकली एक ही एड्रेस, नॉट एड्रेसेस, एक ही एड्रेस डिफाइन करते हैं। ठीक है। एक सर्विस में मल्टीपल पोर्ट हो सकते हैं, बट पोर्ट के अंदर एक ही एड्रेस होगा। सो एक अगर ओवरऑल WSDL का हम लोग स्ट्रक्चर पढ़ना चाहें, हम्म, एक हम लोग ओवरऑल अगर स्ट्रक्चर पढ़ना चाहें WSDL का, तो दिस इज हाउ द होल WSDL स्ट्रक्चर लुक्स लाइक। आई होप यू गाइज अंडरस्टूड। ठीक है। आप लोग ये रेफर के लिए ना, मैं नोट्स डाल दूंगी नीचे, टेलीग्राम चैनल की लिंक है। ओके, सो यू कैन जस्ट गो एंड विजिट इट। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, सब्सक्राइब फॉर मोर।